बांस की काश्त कैसे की जाती है? किन किन मराहल से गुजरकर बांस काबिले इस्तेमाल बनता है? फरमे बने होते हैं, उसके अंदर डाल के दबाते हैं, जहाँ से टेढ़ा होता है वहाँ से फिर सीधे हो जाते हैं। लोग छतें डाल रहे हैं, कुर्सियाँ बनती है, टेबल बनते हैं, कारोबार अच्छा है। बांसों का कारोबार कितना मुनाफा बख्श है? और आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये किस तरह आप खरीदते हैं और ये सारा काम करते हैं? जी, बांसों का कारोबार अच्छा है और ये किसानों से ये फसल लगाते हैं, इसका पौधा होता है और ये 3 से 4 साल में तैयार होता है। तो इसकी कटिंग करके तो फिर हम प्लाट पे लेके आते हैं। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार अच्छा चल जाता है। अच्छा, जब ये कटिंग होती है तो किस तरह आप लेकर आते हैं? गाड़ियों की शक्ल में या कोई रेडी के ऊपर लेकर आते हैं? नहीं, ये जो कटिंग होती है फिर ट्राली ट्रैक्टर पे ये लोड होके तो फिर आता है और बाई वो दूसरी लेबर होती है जो बांस कटिंग करके उसे तैयार करके ट्राले पे लोड करके भेजते हैं और प्लाट पे जो फर्म पे जो लेबर होती है वो ट्राला उतार के फिर उसकी कटिंग करके साइज करके फिर साइड पर रखते हैं। तो फिर जो कारीगर होते हैं उसे तैयार करके पीछे रखते हैं। अच्छा, जब इधर आ जाता है आप खरीद के लाते हैं कि आपकी खुद की फसल होती है? नहीं, हम बाइट से ज़्यादातर हम ये बम्बू बाइट से ख़रीदते हैं। बम्बू, इसे बांस को ही कहते हैं? बांस को बम्बू कहते हैं और ज़्यादातर बाइट से ख़रीदते हैं और हमारा भी फसल को खुद भी ये तैयार की है लेकिन कम मकदार पे है। बांस जो है ये टेढ़ी शक्ल में होते हैं, तो आप सीधा किस तरह कर लेते हैं? ये बांस बिल्कुल ऐसी है, आपकी बात है कि बांस टेढ़े होते हैं और इसे भट्टियों पे गर्म करके आग जला के उसे फिर गर्म करके बांस के अंदर लचक हो जाती है और जो इसके फरमे बने होते हैं उसके अंदर डाल के दबाते हैं और जो जहाँ से टेढ़ा होता है वहाँ से फिर सीधे हो जाते हैं। टूटता नहीं है जब आप आग के अंदर, एक लकड़ी है ना, आग के अंदर आप इसे जलाते हैं, ये तो वो जल जाना चाहिए, ये क्यों इस तरह बन? नहीं, इसे उतनी टेम्परेचर देते हैं ना कि जितना ये बर्दाश्त कर सके, तो कुछ बांस टूट भी जाते हैं। कितने मुलाजम रखे हुए हैं और भट्टी के अंदर ये कितनी देर रहता है? ये मुलाजम तकरीबन है हमारे पास 20-25। तो ये भट्टी में तो कुछ मकदार जितनी बांस को हीट चाहिए हो उतनी देर इसे भट्टी में रखते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। जब आप सीधा कर लेते हैं फिर इसका क्या करते हैं आप? सीधा करके फिर इसे कारीगर पीछे रखते हैं, फिर इसे बांध के बंडल वाइज जो साइज़ का होता है उसे फिर साइड पे लगा देते हैं राड पे और फिर जिस कस्टमर को जितने फिट का बांस चाहिए हो वो फिर वो डिमांड के मुताबिक वो तैयार करके देते हैं। बांस का बनता क्या है? हमने तो अक्सर वो सीढ़ियाँ देखी हुई हैं, इसके अलावा सीढ़ियाँ भी बनती हैं, इसके अलावा क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये बांस? बांस का बहुत ही इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका फॉर एग्जाम्पल कहाँ? खुद नहीं पता कि इसका क्या क्या बन रहा है। इसे लोग छतें डाल रहे हैं, कनोपिया बना रहे हैं। कनोपिया जो फैंसी जो पार्कों के अंदर लगाई होती हैं, कुर्सियाँ बनती है, इसका टेबल बनते हैं। बांस जब तैयार हो गया, सारे प्रोसीजर से गुजर गया, फिर आपसे कौन खरीदने आता है और कहाँ कहाँ तक ये जाता है? ये कोयटा, सिंध, पेशावर, हैदराबाद, कराची, अफगानिस्तान, चमन, ढोल इन इलाकों में जाते हैं। जुबैर भाई, आप इधर क्या काम करते हैं? जी, इधर जो ये फर्म है इसका जो मुंश पुने का काम है ना, मैं वो करता हूँ। ये जो लेबर लगी हुई है, ये कारीगर लगे हुए हैं, ये पमैश काटने वाले हैं, जो बाहर से बांस आता है उसे उतारते हैं, उसकी पमैश करते हैं, ये सारा मेरे अंडर में काम है। कितने अरसे से आप कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2012 से इधर आया था इस भाई के पास है और अब 2025 आ गया और मैं इधर ही हूँ। ये आप जब आए थे लेबर के तौर पे आए थे कि एज अ मुंशी इधर आए? नहीं, मैं एक मजदूर था, कहीं का भी मजदूर नहीं था, पता ही नहीं होता था सुबह मैंने कौन सा काम करना है। मैं जो ये रंग लगा रहा आदमी पॉलिश कर रहा है, मैं ये था। कितनी लेबर है आपके पास जो आपके ज़ेरे साया काम कर? मजदूर है ये जो मैच काटने वाले हैं। हम भाई हैं, आपस में सभी भाई हैं, एक ही घराने से तल्लक है। जब ये काट के देते हैं, ये सारा समझाइएगा हमारे नाजरीन को और मुझे भी, ये बांस का प्रोसीजर असल में है क्या? ये बांस कैसे ये खरीदा जाता है और किस तरह आप ये सारी मेहनत करते हैं? कितनी मेहनत दरकार होती है? ये एकड़ों के हिसाब से खरीदा जाता बाहर। जो बाहर मजदूर भाई काम कर रहे हैं वो इसको काट के, इसको साफ करके
वो उधर ट्राला लोड करके इधर हमारे पास पहुंचा देते हैं। और फिर मैं सुबह आके इसे इधर ट्राला खाली करता हूँ। ट्राला खाली करके इसकी पमैश करके जो स्पेशल वाला बांस होता है वो लैदा कर देता हूँ, जो लोकल होता है उसे लैदा कर देता हूँ। फिर जो मालिक को चाहिए होता है वो मुझसे पूछ लेते हैं कि कौन सा बांस ज़्यादा है, जो ये बांस चाहिए मैं बता देता हूँ ये है, आप सेल कर दें। अगर नहीं होता है तो मैं कहता हूँ ये कल का दिन रुक जाएं। कितने पैसे आप लेते हैं इनसे? ठेके पे होता है कि बांस के कितने पैसे आप लेते हैं, और मजदूरों की दिन की जो दिहाड़ी है वो कितनी निकल आती है? ये दिहाड़ी किसी की भी नहीं है, ये सब ठेके पे काम कर रहे हैं। जो भी क्या होता है इसमें? ठेका ये मतलब बांस का हिसाब होता है ना, बस 30 रुपए बांस के हैं, किसी के 20 रुपए हैं, किसी के 10 रुपए हैं, लैदा काम है भाइयों के। कितने मुलाजम है टोटल? ये हम इधर जो पमैश काटते हैं ना, ये हम 5 मुलाजम हैं। जो ट्राला उतार के इसकी पमैश करते हैं ये हम 5 हैं, और जो ये भाई तैयार कर रहे हैं ये 8 हैं। तकरीबन 20 लोग हैं। ये इधर फर्म पे इतने हैं, और जो बाहर भाई काम कर रहा है वो 10-15 आदमी बाहर हैं, जो इसको इसके कटाई करके इसको साफ करके ट्राला लोड करके इधर भेज रहे हैं।